अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं मुशफ़ाक़ मुश्ताक। आज हम अपना उस लेक्चर का आगाज़ करने वाले हैं जिस पे बहुत सारे लोगों का फ़ोकस होता है, कंसर्न होता है। हमारे इदारे में भी जो लोग पेड कोर्स करने आते रहे हैं, उनका भी सबसे पहला सवाल होता है जी कि क्या हमें इस कोर्स में एडसेंस के बारे में सिखाया जाएगा? और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि उनका इतना कंसर्न क्यों होता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा दिन लगा के, काफ़ी दिन लगा के एक आज का लेक्चर प्रिपेयर किया है और आज आपके साथ शेयर करेंगे कि उनका कंसर्न क्यों होता है। आप एडसेंस से पैसे कैसे कमा सकते हैं, कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं, कौन-कौन सी टाइप्स हैं। आज का लेक्चर बहुत ख़ास और बहुत डिटेल्ड होने वाला है और मेरे नॉलेज के मुताबिक कोई भी एक ऐसी यूट्यूब पे शायद वीडियो ना मिले जिसमें आपको ऐसी डिटेल इन्फॉर्मेशन एक ही लेक्चर के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर मिल जाए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं या कोर्स को प्रॉपर्ली वॉच कर रहे हैं तो इस वीडियो के साथ बंधे रहिए, इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको कंप्लीटली देखिएगा क्योंकि आपको इसका नॉलेज हो भी तो भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलने वाली हैं आपको जो आपके लिए नहीं होंगी। आप एडसेंस को कैसे अप्रूव करवा सकते हैं, कितनी कमाई कर सकते हैं और एवरेज इनकम क्या होगी आपकी और इसके साथ-साथ रिकमेंडेशन, हमारी रिकमेंडेशन क्या होगी? ये सारी चीज़ें आपको आज के लेक्चर में मिलेंगी और आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफ़िकेशन तो ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे लेक्चर्स बर वक़्त मिल सकें। मैं, हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा इदारा ये चाहता है कि आप लोग कामयाब हो सकें। और आप लोगों की कामयाबी कैसे होगी कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे और हमारे साथ हम ये भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ अपनी प्रोग्रेस, अपनी कामयाबी, अपनी नाकामी, अपने चैलेंजेस भी शेयर करें और वो कैसे करेंगे? कमेंट सेक्शन में। कोई सवाल है, पूछिए। अभी तक हमारी तमाम वीडियोज़ पे जितनी पब्लिश की जा चुकी हैं, जितने भी कमेंट्स आए हैं, सब के आंसर किए गए हैं और लोग बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों के जो वेल विशेस हैं, आप लोगों की जो एप्रिसिएशन है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। तो जिन लोगों ने सिर्फ़ वीडियो देखी है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और चलते हैं स्क्रीन की तरफ, देखते हैं एडसेंस क्या होता है, कैसे काम करता है और हम इससे कितना कमा सकते हैं। आज के लेक्चर को हमने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है और ये हर सेक्शन आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब सेक्शंस जो हैं, एक सेक्शन अगर इसको सेक्शन वाइज़ डिवाइड किया है तो आप देखिएगा कि एक सेक्शन में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, अपनी साइट से एडसेंस के थ्रू पैसे कमाने के काबिल हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से और सेक्शन 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू गूगल एडसेंस। आपको पता है गुज़िश्ता तमाम लेक्चर्स में मैं हमेशा से कोशिश ये करता हूँ कि आपको कंसेप्चुअली हर चीज़ के बारे में बताऊँ कि बस एक टर्म बोल दिए और आप लोग बाद में गूगल करते रहें या यूट्यूब पे सर्च करते रहें कि ये होती क्या है, ठीक है? तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमारी ही वीडियो से मिल जाए और इंट्रोडक्शन क्या होती है जो टर्म मैं बोल रहा हूँ, हर टर्म का जितना उसकी वज़ाहत मैं कर सकूँ, वो मैं ज़रूर करता हूँ। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि गूगल एडसेंस होता क्या है? गूगल एडसेंस है क्या? गूगल एडसेंस एक फ्री प्रोग्राम है गूगल की जानिब से जो आपको अपनी साइट पे ऐड प्लेस करने से पैसे कमाने का मौका फ़राहम करता है, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए। एग्ज़ाम्पल तो फिर लाज़िम है ना कि हम रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल के साथ बात करें। आपने देखा होगा बाहर बिलबोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स होती हैं, स्क्रीन्स होती हैं और वहाँ पे ऐड चल रहे होते हैं। अब जिन साहब ने एक बोर्ड लगा दिया एक बिल्डिंग के ऊपर और उन्होंने वहाँ पे लिख के लगा दिया कि जी यहाँ पर आप अपना इश्तिहार चला सकते हैं, या स्क्रीन है या स्टैटिक बोर्ड है, फ्लेक्स लगाने के लिए। तो एक कंपनी आपसे राब्ता करती है, वो कहती है जी हम यहाँ पर अपना ऐड लगाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी, जी बिस्मिल्लाह जी, ये फ़ी सबिलिल्लाह है और आप इस पे ऐड चला लें, लगा लें अपनी फ्लेक्स। क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। आपके पास एक एसेट है, जहाँ पर आप लोगों की इश्तिहार चला सकते हैं और वहाँ पर आप उनको लगाने से पैसे चार्ज करेंगे। सेम काम आप ये समझ लीजिएगा आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पे किसी भी ब्रांड का, किसी भी चीज़ का इश्तिहार अगर लगेगा, आप उससे पैसे कमा सकते हैं। अब पैसे कमाने के कौन-कौन से मॉडल्स हैं, ये भी आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और प्रॉपर्टी को रेंट पे लेना
या इश्तिहार को चलाना या टीवी कमर्शियल, बिल्कुल सेम उसी तरीके से कि आपने एक टाइम बाय किया, उस टाइम पे आपका इश्तिहार टीवी पे एक ऑडियंस के साथ शेयर होगा। अब यहाँ पर ये बात ज़रूर कि ज़हन में रखिएगा, एडसेंस का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने उनके साथ मंथली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गूगल के साथ कि जी मैं आपका ऐड आप अपनी साइट पे प्लेस कर देता हूँ तो मुझे मंथली क्या मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको चाहिए ट्रैफ़िक। अब यहाँ पे देखिएगा एक ऐसी गली, आप अपनी एक छोटी-सी गली जो कमर्शियल नहीं है, रेज़िडेंशियल है, वहाँ पे एक बोर्ड आप लगा दें और लिखें कि यहाँ पे इश्तिहार चला सकते हैं। आपको शायद कोई भी राब्ता ना करे, और अगर किसी ने राब्ता करना भी चाहा कि आपके गली मोहल्ले के ही किसी केबल ऑपरेटर ने, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने, शवारमा बर्गर पॉइंट वाले ने कह दी चलिए ठीक है यहाँ पे मेरा ऐड लगा दें, तो क्या वो आपको लाखों रुपए पे करेगा? वो कहेगा ठीक है जी, ये यहाँ पे मैं आपको मंथली 1000 2000 रुपए पे कर देता हूँ, तो मेरा ये ऐड यहाँ पे लगा रहने दें। ठीक है? इट मीन्स, लेकिन अगर वही ऐड आपका बोर्ड किसी मेन रोड पे है जहाँ पे ट्रैफ़िक का फ्लो या एक बाज़ार में है, जहाँ पे ट्रैफ़िक का लोगों का आना-जाना बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वही जो 1000 2000 वाला बोर्ड आपका है, वो आपका लाखों में भी बिक सकता है। इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट पे ऐड लगने से पैसे नहीं कमाए जाएँगे। आपकी वेबसाइट पे ऐड लगेगा और उस पे आने वाली आमदो-रफ्त जो है अवाम की, जो ट्रैफ़िक है, उस ट्रैफ़िक की मदद से आपको पैसे मिलने वाले हैं। अगर आपका ऐड किसी ने देखा ही नहीं है, आपकी साइट पे लगा हुआ ऐड किसी ने नहीं देखा, तो आपने कोई पैसा नहीं कमाया। ठीक है? तो इसलिए आपको ट्रैफ़िक भी चाहिए, और ट्रैफ़िक कैसे आएगी? हमने मुख्तलिफ लेक्चर्स, मल्टीपल लेक्चर्स जिसमें ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ये तमाम एस्पेक्ट्स को क्लियर कर लिया है। इनको ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप उन सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद उसको फॉलो कीजिएगा, और कुछ टाइम के बाद आपके साइट पे ऐसा ट्रैफिक लग आना शुरू हो जाएगी। अगर आपने मल्टीपल ब्लॉग्स लगा दिए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 ब्लॉग्स लगा दिए और हर ब्लॉग आपका एक 5 से 10 क्लिक ले रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा क्लिक ले रहे होंगे, कुछ हंड्रेड्स में ले रहे होंगे, तो अगर 100 ब्लॉग लगा हुआ तो एवरेज अगर 10 से 15 क्लिक एक आपका ब्लॉग ले रहा है, ट्रैफ़िक ले रहा है, इसका मतलब हुआ कि आपकी साइट की जो ट्रैफ़िक है वो 1000, 1500, 2000 के करीब होगी, और इसी ट्रैफ़िक की मदद से ही आप वहाँ पे अपने साइट को मोनेटाइज़ कर रहे होंगे एडसेंस की मदद से। अब कितना कमा सकते हैं, यही आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा जी कि जो आपने एग्ज़ाम्पल दिए इसको हम आगे देके लेके चलते हैं, वो भी हमने जानना है। जी, गूगल एडसेंस काम कैसे करता है? गूगल एडसेंस जो है उसमें आप देखिएगा कि गूगल को आप समझ लीजिएगा एक एजेंट की तरीके से। लाइक आपको अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो आप किसी इलाके में प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी रेंट पे लेना चाहते हैं, तो आप उधर जाके हर गली में बेल बजा के नहीं पूछेंगे कि भई आपका क्या घर किराए के लिए खाली है? ऐसा तो नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, आपके पास आपको उस इलाके के रियल एस्टेट के जो एजेंट्स हैं, उनके पास जाना पड़ेगा और उनसे पूछेंगे क्या आपके पास आपके इलाके में कोई ऐसा मेरी रिक्वायरमेंट, मेरे बजट के मुताबिक घर अवेलेबल है, जिसको मैं रेंट पे ले सकूँ या खरीद सकूँ? तो वो आपको अवेलेबल ऑप्शंस दिखा देगा। इसी तरीके से आप गूगल को आप एक एजेंट कंसीडर कर लीजिए कि वो एडवर्टाइज़र्स, वो ब्रांड्स, वो कंपनीज़, वो इदारे, वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट के हो सकते हैं, वो सर्विसेज़ के हो सकते हैं। वो गूगल पे अपने आप का अपने लिए ऐड चलाते हैं और बिड करते हैं कि हमारा ऐड इन रीजन्स में, इन निशेज़ की साइट पे या ऐप्स पे, गूगल ऐप्स जो आप एंड्रॉयड ऐप्स यूज़ करते हैं या एप्पल के पे यूज़ करते हैं, तो जो फ्री ऐप्स हैं, गेम्स वगैरह उसमें ऐड आ जाते हैं। वो ऐड भी ऐसे ही आते हैं कि उन पे बिड हुई होती है और वो प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं कि क्या हमारा ऐड सिर्फ़ मोबाइल पे दिखाया जाए, दोनों पे दिखाया जाए या डेस्कटॉप पे दिखाया जाए, और किस कैटेगरी की ऑडियंस, किस निश की ऑडियंस को दिखाया जाए। तो ये इस तरीके से वो उधर बिड करते हैं, गूगल उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना जो यूज़र उसके पास मौजूद है, उनमें शॉर्टलिस्ट करते हुए कि अच्छा जी इन साहब का ऐड इन-इन जगहों पर जाएगा और इस कैटेगरी के लोगों को जाएगा, इस रीजन के लोगों को जाएगा। तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है कि आपको खुद जाके मल्टीपल लोगों के साथ एडवर्टाइज़र से राब्ता नहीं करना जी कि मेरी मेरी साइट पे अपना ऐड लगा लें, ठीक है? आपको नहीं करना, गूगल आपके बिहाफ़ पे ये काम कर रही होगी, एडवर्टाइज़र्स को भी फैसिलिटेट कर रही है और आपको भी फैसिलिटेट कर रही है। अब बात करते हैं कि गूगल आपको पे कैसे करता है?
गूगल आपको पे करेगा, उसके 2 मेथड्स हैं, एक है कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी बोलते हैं इसको और दूसरा है सीपीएम कॉस्ट पर मिले, ठीक है? कॉस्ट पर क्लिक क्या है कि आपकी साइट पर ऐड लग गया और उस पे अगर यूज़र क्लिक करता है तो क्लिक करने पे आपको उसके कमीशन, उसके चार्जेस वगैरह आपको मिल जाएँगे। दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि आपका ऐड यूज़र को दिख गया, 2 को दिख गया, 1000 यूज़र्स को आपका ऐड दिख गया आपकी साइट पे, तो आपके कुछ पैसे बन जाएँगे। ये 2 मेथड्स हैं, दोनों की समझ आ गई? एक है क्लिक बेस होगा और दूसरा होगा इंप्रेशन बेस, कि इंप्रेशन किसी यूज़र ने आपके ब्लॉग पे आया और ब्लॉग पे आपकी साइड बार में हेडर के पास टॉप अबव द फोल्ड या विदिन द ब्लॉग आपका एक ऐड उसको नज़र आ गया। ऐड का इंप्रेशन आ गया, आपका काउंट हो गया कि जी ये आपके खाते में एक इंप्रेशन आ गया। इस तरीके से 1000 लोगों को आपका ऐड अगर नज़र आ गया, उन्होंने इंप्रेशन इसका देख लिया तो आपको 1000 सीपीएम का मतलब आपको 1000 व्यूअर्स देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाएगी। अब ये अमाउंट फिक्स आपको कोई भी नहीं बता सकता। मैं आगे आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊँगा। फिक्स क्यों नहीं बता सकता उसकी वजह ये है कि निश बेस है और रीजन बेस है। एक एडवर्टाइज़र है, वो यूएसए में शायद एक क्लिक के $2 भी पे कर रहा हो, ठीक है? बट वो पाकिस्तान में जहाँ पे ऑडियंस की जो बाइंग हैबिट्स हैं या बाइंग पावर है वो कम है, वहाँ पे शायद वो कुछ सेंट्स लाइक 10 सेंट्स डॉलर का 10वां हिस्सा $0.10 वो पे कर रहा होगा। मेबी इससे कम भी हो। तो ये डिपेंड करता है आपकी साइट की कैटेगरी, उस पे आने वाली ऑडियंस, उसको इंटरेस्ट बेस ऐड दिखाना, ये सारी चीज़ों के बेस पर जाके कैलकुलेशन होती है कि आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। जी। कौन-कौन से इफ़ेक्ट्स हैं जो आपकी अर्निंग को अफ़ेक्ट कर सकते हैं? लाइक विज़िटर कंट्री जैसे मैं अभी बात कर रहा था, अगर यूएसए, यूके, कनाडा जो हैं, इस टाइप की कंट्री के विज़िटर्स हैं, तो यहाँ पर आपको हाई सीपीएम कॉस्ट पर मिले और आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इस टाइप की कंट्रीज़ हैं, वहाँ वो ट्रैफ़िक आपको मिल रही है, तो वहाँ पर आपको लो सीपीसी मिलने वाला है। कम पैसे मिलेंगे, क्लिक्स ज़्यादा भी हो जाएँगे, तो भी आपको कम पैसे मिलेंगे। ऐड की निश अगर आपके ऐड की निश जो है फाइनेंस, इंश्योरेंस, टैक्स से रिलेटेड है तो आपको हाई सीपीसी मिलेगा, कॉस्ट पर क्लिक और अगर एंटरटेनमेंट है, गॉसिप्स है, तो आपका लो सीपीसी होगा। और आपकी साइट की निश कैसी है? ये भी ऐसा नहीं है, गूगल इस चीज़ को भी देखती है कि आपकी साइट अगर टेक की है तो वहाँ पर वो टैक्स से रिलेटेड कोशिश करेगा कि आपको ऐड मिले और ये आप वैसे जब एडसेंस को सेटअप करते हैं तो ये काम आप खुद भी सेटअप कर सकते हैं कि मेरी साइट पे ऐड चलें कौन से, ये भी आपके अपने कंट्रोल में होता है। ट्रैफ़िक का सोर्स के कहाँ-कहाँ से ट्रैफ़िक आ रही है, गूगल सर्च की ट्रैफ़िक है, रेफ़रल ट्रैफ़िक है या सोशल मीडिया से ट्रैफ़िक आ रही है, इस पे भी डिपेंडेंसी होती है और फिर उसके बाद ऐड की प्लेसमेंट, आपने ऐड को प्लेस कहाँ पे किया है। अब ऐड की प्लेसमेंट अब आप कीजिए कि इंप्रेशन अगर हम सीपीएम वाले मॉडल पे काम करें, कि हमारे इंप्रेशन से ही हमारे पैसे बन रहे हों और आपने बहुत सारी ऐसी साइट्स देखी होंगी, गूगल सर्च किया किसी चीज़ के लिए और आपने क्लिक किया उस साइट पे तो जब जाते हैं देखते हैं वहाँ पर ऊपर, नीचे, दाएँ-बाएँ ऐड ही ऐड होते हैं और आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि क्लिक कहाँ पे करना है, मेरी इन्फॉर्मेशन किधर गई। और जैसे आप अगर स्क्रॉल करने लगते हैं या फ़ौरन से एक पॉपअप आता है, उसके ऊपर भी ऐड लगा होता है। और अगर आप किसी डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं, तो फिर पता चलता है कि वो डाउनलोड का बटन नहीं था, वो भी एक ऐड था, ठीक है? और वो आपको लीड करता है किसी दूसरी जगह पे ले जाता है। तो ये चीज़ें कैसी हैं? क्योंकि इंप्रेशंस वो आपने अगर 5 ऐड दिखा दिए एक ही पेज के ऊपर, 10 ऐड दिखा दिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? ज़्यादा अर्निंग होगी, कम अर्निंग होगी या होगी नहीं? ये भी देखते हैं। दूसरा जी डिवाइस टाइप के किस डिवाइस पे आप हैं, ये भी डिसाइड होता है आपका जो एडवर्टाइज़र है और उसके मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए गूगल आपकी डिवाइस का भी सिलेक्शन करता है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आपकी अर्निंग में गो अप और गो डाउन और कहीं पे स्टेबल या इन बिटवीन कहीं पे भी हो सकती है। जी, गूगल पे की तरह करता है। हमने इस वक़्त मेरी अपनी पसंद की निशा मैंने उसी की एग्ज़ाम्पल रखी है। मेरे लिए प्रायोरिटी फर्स्ट इज़ टेक एंड बिज़नेस। तो ये 2 कैटेगरीज़ हैं जो मुझे पसंद आती हैं और वो जो लोग मुझसे कमेंट में या हमारी क्लास में हमसे पूछते हैं कि सर मैं कौन-सी निश में काम करूँ? तो मेरे से वैसे ये सवाल ना करें तो बेहतर है क्योंकि वो जिस कैटेगरी का बंदा होता है, जिसका जो इंटरेस्ट होता है वो आपको वही रिकमेंड करेगा। मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं एक और एग्ज़ाम्पल बताऊँ अपनी रियल लाइफ़ की। मैट्रिक में मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए थे और उस वक़्त मैं एक लाइमलाइट में आ चुका था, गली-मोहल्ले में और रिश्तेदारों में। अब क्या हुआ कि हम एक ज़हीन बच्चे और ब्रिलियंट स्टूडेंट क कहलाने लगे।
तो किसी को भी अपने बच्चे को जब 8th क्लास प्रमोट करवाना था, तो वो मुझसे मशवरा करते थे, जी बच्चे ने 8 पास कर लिया, आगे इसको साइंस रखवाएँ या आर्ट्स? तो मैं चूँकि साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला, तो मैंने बिना सोचे-समझे हर बंदे को साइंस रखवा दी। और उनमें से शायद बाद में बहुत सारे लोग मुझे बुरा-भला भी कहते होंगे। और क्यों रखवा दी? मेरे लिए आसान था, मैंने रखवा दी। लेकिन उसके बाद जब मैंने मैट्रिक क्रॉस किया, इंटर कर लिया, फिर जब मैं टीचिंग फील्ड में आया, तो मुझे जब एक ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ा, और मुझे पता ये चला कि भाई ऐसा नहीं है, साइंस आसान नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे दिमाग हैं जो आर्ट्स के लिए बने हैं, वो साइंस के लिए हैं ही नहीं। और उनमें से कुछ दिमाग ऐसे हैं जो आर्ट्स के लिए भी नहीं बने। तो हम कैसे किसी को फ़ोर्स कर सकते हैं? अब मेरा इंटरेस्ट है टेक में, बिज़नेस में, मैं आपको कैसे कह दूँ भई टेक बिज़नेस कर लेंगे? बिल्कुल सेम रिलेट करिए मेरी जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपके साथ दी है। तो इसका मतलब है आपने अपना इंटरेस्ट देखना है, आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ देखनी है कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या हैं, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को फाइंड आउट करें, अपनी हिस्ट्री देखें, आप इंटरनेट पे करना क्या चाहते हैं। उसके मुताबिक अपनी निश का सिलेक्शन कीजिए, या आप अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं कि नहीं जी मुझे टेक में इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन मैं टेक के लिए काम कर सकता हूँ, नई चीज़ें सीख सकता हूँ, अडॉप्ट कर सकूँ, तो फिर तो ठीक है। तो अब मैं टेक के लिए आपको एग्ज़ाम्पल देके बताने लगा, अगर आपकी साइट टेक की है, और टेक में फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप, फ़ोन्स वगैरह, इस टाइप की आपने उसमें बात की हुई है, तो उसपे मंथली विज़िटर्स हम सपोज़ कर लें कि 50,000 आपको मंथली विज़िटर्स मिल रहे हैं। अच्छा, ये जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इस एग्ज़ाम्पल को ज़हन में रखिएगा, क्योंकि मैंने आगे इसी को कंपैरिज़न भी करना है। इसको कंपेयर करना है किसी एक चीज़ के साथ, ताकि आपको पता चल सके कि गूगल एडसेंस पे जाना है या हमने किसी दूसरे मॉडल ऑफ अर्निंग पे जाना है। तो ये 50,000 विज़िटर्स को आप ज़हन में रखिएगा। ट्रैफ़िक की ज्योग्राफ़ी भी हम सपोज़ कर रहे हैं कि आपकी जो ट्रैफ़िक है वो 20,000 ट्रैफ़िक, जो आपके पास 50,000 थी, उसमें से 20,000 यूएस की ट्रैफ़िक है, 10,000 इंडिया, और 7500 कोई पाकिस्तान की, और 12,500 मल्टीपल कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्री से आ रही है। तो इसका हमने एक मिक्सचर बना लिया, ठीक है? अब हमें मिलने क्या वाला है? सीपीसी बेस्ड अगर हम बात करें, कॉस्ट पर क्लिक, क्योंकि गूगल आपके दोनों एड्स दिखा रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो मैंने सीपीसी में काम करा तो मुझे सिर्फ़ सीपीसी मिलेगा, वो दोनों मिक्स में कॉम्बिनेशन भी इसमें चलता है। हम ये करते हैं, सीपीसी करते हैं, और सीपीसी में 1% हम अज़्यूम कर रहे हैं कि अगर 50,000 वहाँ पे विज़िटर थे, तो उनमें से 1% विज़िटर ने इस पे क्लिक किया, ठीक है? 1% ठीक है। अब यूएसए से अगर क्लिक्स मिले उसको 200 इंडिया, और ये वो सारे क्लिक्स मिले हैं, उसकी हमने परसेंटेज निकाली, 20,000 का 1% लिया, तो वो 200 बना। इंडिया से हमें 10,000 की ट्रैफ़िक मिल रही थी, उसका 1% लिया, तो 1% का मतलब 100। तो इस तरीके से हमने इसकी बना ली, और एवरेज सीपीसी मिला 200 क्लिक्स मल्टीप्लाइड बाय 0.30, $60 की इनकम हो गई यूएसए से। इंडिया से आपको $8 मिले, हालाँकि यूएसए और इंडिया की ट्रैफ़िक हाफ़ थी। यूएसए की 200 थी, तो इंडिया की 100 थी। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे 60 बने हैं, तो यहाँ पे इंडिया में एटलीस्ट 30 तो होने चाहिए थे, लेकिन आप देखें $8 मिले हैं। पाकिस्तान से आपको $3 मिले हैं 75 क्लिक्स पे, और बाकी कंट्रीज़ का ऑन एवरेज निकाल के आपको मिले हैं $12.8, 12.5। इन सबको अगर टोटल करें, तो आपके पास बने 83.50। 50,000 की ट्रैफ़िक है, 1% लोगों ने क्लिक किया, और 1% में से 80 आपकी जो मंथली इनकम बनी वो है 83.50। नेक्स्ट सीपीएम, अगर सीपीएम बेस पे चलते हैं हम, तो सीपीएम पे हम क्या करते हैं कि 1000 इंप्रेशन पे आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिल रही होती है, वो कितनी होती है, और इसी एग्जांपल के साथ हम इसको लेके चल रहे हैं। यूएसए से फिर अगेन सेम टेबल है, सिर्फ अब यहाँ पे सीपीएम की अमाउंट आ गई है। 20,000, 10,000, 7500, 12,500, ये टोटल 50,000 की ट्रैफ़िक है, और इसका ये सीपीएम की अमाउंट आपको ये देख रहे हैं 2.50, 0.80, 0.40, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 को 2.50 के साथ, तो आपको मिले $50। तो इस तरीके से टोटल आपको 1 महीने में 50,000 की ट्रैफ़िक, जिसमें 20,000 यूएस से अज़्यूम किया गया है, आपको मिले $72। पिछले एग्ज़ाम्पल में आपको कितने मिले थे? $83, और अगर आप इन दोनों को सम कर लेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट इनकी मिलेगी $155, ठीक है? $155 के करीब कोई अमाउंट आपकी होगी, तो ये आपकी 1 महीने की इनकम है। अब $155 को डॉलर में ले लेते हैं, अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करना चाहें, तो ये आपके शायद कोई 45,000 के करीब कोई अमाउंट बने, तो इस टाइप की कोई अमाउंट होगी, ठीक है? 1 महीने में ट्रैफ़िक देखिएगा 50,000। नाउ अब हम गूगल एडसेंस के थोड़े से प्रोस एंड कॉन्स पे बात कर लेते हैं, और आगे चलते जा रही है, बात बहुत लंबी है आज की, इसलिए स्किप नहीं करना। प्रोस क्या है? अच्छी चीज़ है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उसके साथ-साथ आपको ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो
आपको पैसिव इनकम के तौर पे कुछ अमाउंट मिलना शुरू हो जाती है। रिलायबल पेमेंट सिस्टम में कोई फ्रॉड नहीं है, गूगल है, रिलायबल है और आपको एडवर्टाइज़र के साथ राब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही गूगल आपके लिए मैनेज कर रहा होता है। वर्डप्रेस और ब्लॉगर वेबसाइट्स के लिए ये बड़ा अच्छा मेथड है जिस पे इसको इंटीग्रेट करना, इसको लगाना और यहाँ से अर्निंग करना बहुत आसान हो जाता है। कॉन्स क्या हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि लो अर्निंग होती है उन कंट्री से जहाँ पर ट्रैफ़िक का सीपीसी बहुत लो होता है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह और आपकी साइट स्पीड को मुतासर कर सकती है और गूगल की कुछ पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ क्या हैं वो भी हम आज ही लर्न करेंगे आज के ही लेक्चर में। वो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ की बिना पर अगर आपने कोई वायलेशन की तो आपका एडसेंस अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, बैन हो जाता है। पॉलिसीज़ नॉर्मली क्या है तो बहुत सारी, इसको डिटेल में अगर जानना चाहें तो गूगल के एडसेंस की पॉलिसीज़ के पेज पे जाके इसको देख सकते हैं। अडल्ट कंटेंट, न्यूडिटी, कॉपीराइट, कहीं से इमेजेस, कंटेंट, वीडियोस वगैरह ये प्लेस कर देना, हैकिंग, क्रैकिंग पॉलिसीज़ वगैरह पायरेसी वगैरह का कंटेंट वगैरह प्लेस कर रहे हैं, वेपन्स, ड्रग्स, गैम्बलिंग कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं अपनी साइट पर और मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन अगर आप वहाँ पे फैला रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, तो ये वो पॉलिसीज़ हैं जिसकी बिना पर गूगल आपको एडसेंस का अकाउंट अप्रूव नहीं करेगी या अगर आप अप्रूव होने के बाद आप ये इस कंटेंट की कैटेगरी में जाते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ठीक है? और कुछ बिहेवियरल वायलेशंस भी होती हैं, लाइक आप यूज़र को क्लिक करने पे फ़ोर्स करने हैं उसको, ठीक है? कि भाई इस पे क्लिक करो तुम्हें ये फ़ायदा होगा, ठीक है? और दूसरा क्या है, डिसेप्टिव एड्स की प्लेसमेंट, लाइक फेक डाउनलोड बटन, जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि आपको वो बटन दिख रहा है और आप बटन पे क्लिक करते हैं डाउनलोड करने के लिए या किसी इन्फॉर्मेशन को फर्दर हासिल करने के लिए, और वो ऐड था। आपने क्लिक करवाया उससे इसलिए कि मुझे सीपीसी से पैसे मिल जाएँगे, लेकिन आपने क्लिक करवा लिया, वो डिसेप्टिव था, मिसलीडिंग था, फेक था, तो वो आपको नुकसानदेह होगा। और ऑटो रिफ्रेशिंग एड्स और पेजेस कि अब मेरे इंप्रेशंस बढ़ जाएँ, कि ऑटोमैटिकली आप उस पे एक ट्रिगर कर दें कि जी कुछ देर बाद इसका नया रिफ्रेश हो जाए पेज, एक नया इंप्रेशन मुझे मिल जाएगा। हर दफ़ा यूज़र को एक रिफ्रेश्ड ऐड मिल जाए, तो इंप्रेशंस बनना शुरू हो जाएँ, तो ये भी गूगल नोज़ क्योंकि उसके साथ आपने इंटीग्रेट किया हुआ अपने साइट को, उसको पता चल जाएगा। और पॉपअप्स वगैरह पे ऐड दिखाना, यूज़र के एक्सपीरियंस को ख़राब करना, एनोइंग किस्म का, बाज़ औक़ात ऐसा भी आपने देखा होगा कि ऐड पे क्लोज़ बटन नहीं काम करता, ठीक है? वो दिख रहा होता है क्लोज़, लेकिन वो क्लोज़ होता नहीं है और क्लोज़ कहीं पे छोटा-सा कहीं पे बनाया होता है। अच्छा, आप क्लोज़ कर देते हैं अगर, तो उसके बाद कोई दोबारा से एक ऐड आ जाता है, फिर ऐड आ जाता है, तो आप पे इतना बुरा एक्सपीरियंस होता है, तो आप उसको बंद कर देते हैं, ठीक है? तो ये काम नहीं करना आपने। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि गूगल एडसेंस एक वाहिद ऑप्शन है जहाँ पे आपको एड्स वगैरह अपनी साइट पे लगाने के लिए पैसे मिल सकें, और भी मार्केट में और भी प्लेयर्स मौजूद हैं और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक मीडिया नेट है, एज़ोइक है, और यहाँ पे इसका कंपैरिजन है कि जी मिनिमम ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट गूगल एडसेंस पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी साइट पे कोई ट्रैफिक होनी चाहिए। मीडिया नेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एज़ोइक के 10K पर मंथ ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट है। और फीचर जो है पे आउट मॉडल, यहाँ पर आपको एडसेंस पे सीपीएम और सीपीसी की बेस पे पैसे मिलेंगे, जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया है। मीडियानेट आपको सीपीसी बेस पे पैसे देगा और यहाँ पर ज़ोइक भी आपको सीपीएम की बेस पे पैसे देगा। और अप्रूवल एंड डिफ़िकल्टी ये मॉडरेट है, इसकी डिफ़िकल्टी, और मीडिया डोनेट से अप्रूवल करवाना आसान है और एज़ोइक से मॉडरेट है, लेकिन ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ना ज़्यादा आसान है। इनकम पोटेंशियल यहाँ पर मीडियम है, एडसेंस में, मीडिया नेट में लो मीडियम है, यानी कि मीडियम से थोड़ा-सा कम, और एज़ोइक में मीडियम हाई, बहुत हाई नहीं, मीडियम से अबव, अबव मीडियम लेवल पे। तो ये एक छोटा-सा कंपैरिज़न है जो आपको बताएगा कि आपको एडसेंस, मीडिया नेट, एज़ोइक में किस पे जाना है। मिथ्स भी है कुछ एडसेंस के बारे में जी कि मोर एड्स इज़ इक्वल टू मोर मनी, ज़्यादा ऐड दिखाओ, ज़्यादा पैसा कमाओ। नहीं, ऐसा नहीं है भई। टू मैनी एड्स जो है वो आपके लोअर सीटीआर को ट्रिगर करेंगे, लोअर सीटीआर होगा तो फिर आपकी अर्निंग नहीं होगी। और आप कहते हैं जी कि मैं अपने ऐड पे खुद क्लिक करूँगा तो मेरे पैसे बन जाएँगे। तो गूगल को तो सारे ट्रैकिंग का पता ना, यहाँ पे आप फ़ोन पे वैसे ही टेबल पे फ़ोन पड़ा हुआ है, आप बात कर रहे हैं, वो सुन रहा है आपको, और उसके बाद जैसे ही आपका इत्तेफ़ाक होता है फ़ोन खोलने का, आप किसी साइट पे जाते हैं या कोई गेम खेलते हैं, तो उसके ऊपर ऐड उस चीज़ का आ रहा होता है जो आपने कुछ देर पहले बात की होती है अपने दोस्त से। ठीक है? और इसका तजुर्बा आप लोगों को हो चुका होगा, नहीं हुआ तो करके देखिएगा। नाउ एड्स अच्छा, ये जो बात की थी आई विल क्लिक ऑन माय ओन एड्स, मैं अपने ऐड पे खुद ही क्लिक कर लूँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो को खुद ही देखते रहें, ओके जी मेरा वॉच टाइम बढ़ रहा है, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम बढ़ रहा है।
तो ऐसा नहीं है। गूगल की पॉलिसीज़ हैं, उसको पता है कि यूज़र क्या कर रहा है। एडसेंस डज़न्ट वर्क एनीमोर कि अब एडसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, एडसेंस काम नहीं करता। स्टिल अच्छी अमाउंट पे करता है, बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं रेवेन्यू जनरेट करता है और उसका एक मेजर पोर्शन आप लोगों को मिलता है। तो ऐसा नहीं है ये पे नहीं करता, ये काम नहीं करता, वर्क्स गुड, वर्क्स फाइन, करना चाहें तो कर सकते हैं। बट मेरी जो ज़ाती रिकमेंडेशन है, वो कंपैरिज़न 50,000 वाली ट्रैफ़िक की बात करता हूँ, उसको आप ज़हन में रखिएगा, वो उसमें भी मैंने बात करनी है, मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, कैसे चलना है। अच्छा अब हू शुड यूज़ एडसेंस? एडसेंस किसको यूज़ करना चाहिए? डेफ़िनेटली आप एसईएम ब्लॉगिंग के कोर्स में एनरोल हो चुके हैं, आप काम कर रहे हैं और आप साइट बना रहे होंगे, तो ब्लॉगर्स आप हैं, आपने न्यूज़, मैगज़ीन्स टाइप की साइट बनाई हुई है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है आपकी, रिव्यूज़ उस पे कर रहे होंगे, एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आपके पास है या पोर्टल बनाया आपने, तो इन जो कैटेगरीज़ हैं, इनके लिए ये आपका एडसेंस बहुत अच्छा काम करता है और यहाँ पे अच्छी ट्रैफ़िक आने पे आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। गूगल एडसेंस स्टिल वर्क यस इट्स स्टिल वर्क पैसिव इनकम का पोटेंशियल मिलता है न्यू वेबसाइट्स के लिए बेहतर है ताकि वो अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकें और इसके साथ साथ एफिलिएट इनकम भी कमा सकते हैं। अब एफिलिएट इनकम क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, ये भी आपके में से बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है, तो इसमें परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। एडसेंस के बाद नेक्स्ट लेक्चर एफिलिएट मार्केटिंग का होगा, उसमें भी हमने डिटेल में बात करनी है एफिलिएट मार्केटिंग पे। ठीक है, एडसेंस एक अलग मेथड है और इसको आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं कि दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलें। एफिलिएट भी चल रहा है, एडसेंस भी चल रहा है और एक और मेथड जो आपको शायद बताया हुआ पीछे और अब मैं बताऊँगा आगे रिवाइज़ करूँगा। लेकिन अगेन कंसिस्टेंसी इज़ द की। ऐसा नहीं है कि आप कहिए मैंने एडसेंस अप्रूव करवा लिए तो बस ये अब मैं सो गया हूँ तो अब पैसे गिरते जा रहे हैं और मुझे बहुत पैसे मिलने वाले हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है, आपको पेशेंस चाहिए, हाई क्वालिटी ओरिजिनल कंटेंट आपने करना है और ये बातें मैं आपको हाई क्वालिटी, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, आपकी ऑफ पेज, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ के टॉपिक्स में मैंने डिटेल में बार-बार आपको एम्फसाइज़ किया है, ज़ोर दिया कि इन चीज़ पे फ़ोकस कीजिएगा। तो ये लाज़िम ज़हन में रखना आपने, ठीक है? अब हमने सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया। कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, कितना कुछ ज़्यादा सीखा है माशाल्लाह से आपने और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगा। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की और सेक्शन 2 में हमने क्या सीखना है कि सेटिंग अप गूगल एडसेंस को सेटअप कैसे करना है, ठीक है? तो इस पे बात करते हैं। आपको साइन अप करने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या? एक ऐसी वेबसाइट और ब्लॉग जो कि इसमें 20-30 पेजेज़ है, कोई कंटेंट वगैरह आपका ब्लॉग आपके पेजेज़ मिला के बात कर रहा हूँ, ये होने चाहिए। निश फ़ोकस हो या ओरिजिनल कंटेंट हो, नो एआई, नो स्पैम और मोबाइल फ्रेंडली हो, फास्ट लोडिंग डिज़ाइन हो। फास्ट लोडिंग डिज़ाइन के लिए हमने पेज स्पीड का लेक्चर किया हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। और कस्टम डोमेन आपके पास होनी चाहिए, आपकी अपनी डोमेन फॉर एग्जांपल डिज़ाइन्सवैल्यू.com, नेक्ससॉल्यूशन.com और या जो भी आपकी डोमेन है। अब ये मत कीजिएगा कि जैसे ब्लॉग स्पॉट वगैरह है और इस टाइप के वर्डप्रेस पे भी आपको डोमेन मिलती हैं, आप उस पे जाके फ्री डोमेन और वहाँ पे होस्ट कर लें और उस पे आपके जी मुझे एडसेंस मिल जाएगा, तो उस पे आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है? और एडसेंस की पॉलिसीज़ जो कुछ हमने पीछे ज़िक्र कर लिया, ये सारी रिक्वायरमेंट आपकी पहले से पूरी होनी चाहिए। आप इस पे क्वालिफ़ाई करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी। मस्ट हैव पेजेस कौन से होने चाहिए और पेजेस आपके प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट पेजेस, अबाउट पेजेस और टर्म सर्विसेज डिस्क्लेमर वगैरह ये पेजेस आपके होने चाहिए। अब आपको समझ आई है कि हमने ये पेजेस बनवाए क्यों थे। आप में से कुछ लोगों के सवाल थे, भई हमें प्राइवेसी पॉलिसी क्यों बनानी है, टर्म्स एंड कंडीशन क्यों बनानी है और सर्विस वगैरह लगाई है तो उस पे रिफंड पॉलिसी भी होनी चाहिए, ये क्यों बनवाया? तो ये इसलिए बनवाया कि अगर आप एडसेंस की ऑप्शंस की तरफ जाते हैं या अपनी साइट को एडवर्टाइज़ करते हैं कल को, तो आपको गूगल की तरफ से ये बंदिश ना देखने मिले। गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाइएगा जी, ये लिंक है google.com/एडसेंस, यहाँ पे जाइएगा, अपने जीमेल अकाउंट से आप वहाँ पे लॉगिन कीजिए, अपनी वेबसाइट, कंट्री, पेई डिटेल क्या होती है कि आपके जो अकाउंट की डिटेल है जिसमें आप चाहते हैं कि आपको पैसे मिलें, वो डिटेल्स वहाँ पे सबमिट कीजिएगा और आपकी साइट रिव्यू के लिए चली जाएगी और उसको 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगेगा और रिव्यू में के बाद आपको आपका डिसीजन मिलेगा कि आपकी साइट अप्रूव हुई है या नहीं हुई है, ठीक है? अच्छा, अब साइट अप्रूवल में गूगल चेक क्या करता है? किन बेसिस पे वो देखेगा? सबसे पहले वो देखेगा क्रॉल हो रही है साइट और क्रॉल होता क्या है?
डिस्कवर कर चुके हैं। और इसके साथ-साथ जो हमने टेक्निकल एसईओ का और साइट का जो ऑडिट था, उसका जब हमने किया था तो उसपे आप चेक कर लीजिएगा। गूगल एनालिटिक्स एंड सर्च कंसोल का जो टेक्सचर्स है वो भी देख लीजिएगा। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके कौन से पेजेस इंडेक्स हुए, क्रॉल हो रही है साइट, नहीं हो रही है। साइट मैप क्या होता है, साइट मैप को सबमिट कैसे करना है, अपने पेजेस को इंडेक्स कैसे करवाना है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ से समझ आ जाएँगी। तो क्रॉल करके देखिए कि गूगल क्रॉल हो रहे हैं पेजेस, आपका कंटेंट कॉपी तो नहीं है, आपका ट्रैफिक के सोर्स की क्वालिटी कहाँ से है, ऑर्गेनिक है, सोशल है, या कोई आपने थर्ड पार्टी कोई क्लिकिंग सिस्टम, कोई आपने फेक सिस्टम लगाया हुआ है जहाँ से आपको ट्रैफिक मिल रही है। कंटेंट आपने जिस पे लगाया है वो हेल्पफुल है कि सिर्फ़ आपने फ्लफ़ किया हुआ है, सिर्फ़ कंटेंट के लिए आपने वहाँ पे पब्लिश किया हुआ है जी, बस 50 आर्टिकल लगा दिए, बस डेली मैंने पे 1 दिन में 50 लगा दिए, या 10-15 आर्टिकल डेली के लगा रहा हूँ और उसमें कोई वैल्यू नहीं है। उससे बेहतर है कि एक ब्लॉग लगा ले बट क्वालिटी का लगा ले, जो यूज़र को हेल्प कर सके, वैल्यूएबल कंटेंट हो। उस कंटेंट को पब्लिश करने से आपकी साइट पर ट्रैफिक आएगी, और ट्रैफिक कैसे आनी है, ये कंटेंट कैसे बनेगा, ऑन पेज एसईओ के लेक्चर नंबर 13 टू 16, ये 4 लेक्चर्स देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। आपकी साइट का नेविगेशन और डिज़ाइन कैसा है, यूजेबल है, यूज़र को फ्रेंडली लगता है, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेशन हो सकती है। इन बिना पर गूगल आपकी साइट को चेक करता है और उसके बाद ही आपको अप्रूवल या डिसअप्रूवल आपको मिल जाता है, डिनाई कर देता है, डिक्लाइन कर देता है। आपकी रीज़न्स रिजेक्शन की क्या हो सकती हैं कि आपका कंटेंट थिन है, क्वालिटी वाला नहीं है, लिंक साइट पे डेमो थीम्स, डेमो इमेजेस लगे हुए हैं, कंटेंट लगा हुआ है डमी, ब्रोकन लिंक्स हैं उसके ऊपर, कॉपीराइटेड इमेजेस लगा दी हैं, वीडियोस यूज़ कर ली हैं, रीडायरेक्ट्स और पार्क डोमेन। रीडायरेक्ट्स क्या होते हैं कि आपने आपकी साइट पे जब कोई क्लिक करता है, तो फॉर एग्जांपल साइट abc.com पे आपने एडसेंस के लिए अप्लाई किया, जब उस पे कोई यूज़र क्लिक करता है तो खुलती है XYZ, एबीसी पे क्लिक किया, खुल ली XYZ, तो रीडायरेक्शन वाली साइट पे एडसेंस अप्रूव नहीं होना। दूसरे पार्क डोमेन्स क्या होते हैं कि आपने डोमेन तो बुक कर ली है, लेकिन उस पे साइट नहीं बनाई। तो डोमेन बुक करने के बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर दें, तो ऐसा भी हो ना, साइट होनी चाहिए, जो मैंने आपको इससे पहले रिक्वायरमेंट बताई है। और गूगल की जो पॉलिसीज़ है, अगर आपकी साइट उसको वायलेट करती है, तो भी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जी इसमें, कि अगर आपने 3 दफ़ा अप्लाई किया गूगल एडसेंस के लिए और 3 दफ़े आपको रिजेक्शन मिल गया, तो इसमें मिस्टेक आपकी अपनी ही है, और ये आपकी बैड लक नहीं है, ये मिस्टेक है आपकी। आपको चाहिए कि पहले अपनी साइट को अप्रूवल के लिए रेडी कर लें, फिर जाके सबमिट कीजिएगा रिक्वेस्ट। जो रिक्वायरमेंट है, जो वायलेशंस हैं, जिनका खदशा हो सकता है, उसको फिक्स कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। अगर खुदा ना खास्ता आपको आपकी साइट पे रिजेक्शन मिल जाता है, सबमिशन जो आपने की थी अप्रूवल के लिए, उस पे रिजेक्शन आ जाता है, तो गूगल आपको उसकी रीज़न मेंशन करेगी कि क्या वजह थी जिसकी बिना पर आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप फ़ौरन से रीअप्लाई कर दें। आप 1 से 2 हफ्ते का वेट कीजिए और उसकी प्रॉब्लम को फिक्स कीजिएगा, अपनी साइट की स्पीड को, अपनी साइट की जो रिस्पॉन्सिवनेस है, मोबाइल पे यूज़ेबिलिटी, और मज़ीद कुछ ब्लॉग्स पब्लिश करें, अपनी साइट को मज़ीद अपग्रेड करें, फिक्सेशन करें, फिर जाके अप्लाई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो है सबमिशन पे आपको अप्रूवल मिल जाएगी। अब हम अज़्यूम कर लेते हैं कि आपको अप्रूवल मिल गया है, और अप्रूवल मिलने के बाद अब आपने अप्रूव अगर कर लिया है एडसेंस के लिए, तो आपको अपने गूगल एडसेंस के डैशबोर्ड पे जाना है, और ये मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पर, एड्स बाय साइट और क्लिक गेट कोड पे। ये पूरा एक ट्री है सिंपल। आप जब डैशबोर्ड में जाएँगे, तो ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूँगा। आपने इस पे जाके गेट कोड लेना है, और वो कोड आपने अपने वर्डप्रेस साइट के ऊपर लगाना है, और वो कोड कहाँ पे लगाना है, अपने अपीयरेंस में जाइएगा, अपीयरेंस से आपको थीम फाइल एडिटर में जाइएगा, और फंक्शन डॉट पीएचपी के अंदर आपको हेड सेक्शन के अंदर ये कोड जो मिलेगा, जो आपने गूगल से कॉपी किया था, वो पेस्ट करेंगे। अब आपकी साइट वेरीफाई हो जाएगी। अब आपकी साइट पर एड प्लेसमेंट शुरू हो जाएगी। ठीक है? पिन कोड और आइडेंटिटी की जो वेरिफिकेशन के लिए आपको गूगल आपको एक कोड भेजेगा, जो कि आपको प्लेस करना होगा जब आप $10 की इनकम जनरेट कर लेते हैं, और आपके जो एड्रेस है उस पे आपको मिलेगा, आपने वो पिन कोड वहाँ पे प्लेस करना होगा वेरिफिकेशन के लिए, और आपको इसको अर्निंग को कंटिन्यू करने के लिए प्लेस करना है, अदरवाइज़ आपकी अर्निंग यहाँ पे आके $10 के बाद आके स्टॉप हो जाएगी। और आपने अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट भी अपलोड करना है अपने वेरिफिकेशन के लिए, आइडेंटिटी की अप्रूवल के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको पेमेंट्स आपके अकाउंट में मिलती रहें और उसमें कोई मसला ना आए, डिले ना आए, और आपका जो अर्निंग है वो वेस्ट ना हो, तो आपको स्टेप्स कुछ फॉलो करने पड़ेंगे। पेमेंट्स में जाइएगा और अपना पेमेंट मेथड वहाँ पे ऐड कीजिएगा, अपने बैंक की डिटेल या आईबीएन,
स्विफ्ट कोड वगैरह वो बैंक से भी आप ले सकते हैं, और वो करके अपना मेंशन कर दीजिएगा वहाँ पर अपने अकाउंट के सेटअप डिटेल में। और अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान के लिए आप मीज़ान बैंक, यूबीएल और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को बेटर कन्वर्जन रेट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटर कन्वर्जन रेट्स यहाँ हैं क्योंकि आपको वहाँ पे जो भी अर्निंग होगी डॉलर में, पाकिस्तान में आपको मिलने हैं पीकेआर। तो कुछ बैंक्स हैं जो कि रेट फॉर एग्जांपल ₹280 का डॉलर है तो शायद आपको 280 से कम पैसे मिले, लाइक 260, 65, 61, 62। लेकिन ये जो बैंक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं एक्सपीरियंस के मुताबिक, ये आपको थोड़ा-सा बेटर कन्वर्जन रेट देते हैं, तो आपको अच्छे पैसे पीकेआर में मिलने की मुमकिना तौर पर कुछ चांसेस बन जाते हैं। एडसेंस आपको पे कैसे करेगा? मिनिमम थ्रेशोल्ड के ऐसा नहीं है कि $15 आप विथड्रॉ करने चले जाएँगे तो हो जाएँगे। मिनिमम $100 का थ्रेशोल्ड है, $100 को आप टच करेंगे तो ही आप इसको विथड्रॉ करने के लिए एलिजिबल होंगे। पेमेंट्स जो हैं 21 से 26 के दौरान में पेमेंट साइकिल इसका चलता है, और यू विल रिसीव इन पीकेआर इन 3 टू 7 बिज़नेस डेज़, 3 से 7 दिन आपको लगेंगे इसको रिसीव करने के लिए। और अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 क्या है? स्मार्ट ऐड प्लेसमेंट। अब ऐड हमने साइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल हमें मिल गया, हमने अपनी अकाउंट की डिटेल भी ऐड कर दी, हमने साइट को भी वेरीफाई कर लिया, हेड सेक्शन में जाके कोड प्लेस कर दिया। अब है कि ऐड को प्लेस कहाँ पे करना है, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसकी मदद से हम अपने एड्स को अच्छे से मोनेटाइज़ कर सकते हैं। तो ये है स्टार्ट। तो वैसे ऐड की कौन-कौन सी टाइप्स हैं जो गूगल आपको अलाउ करता है? डिस्प्ले एड्स है, इन फीड, इन आर्टिकल और मल्टीप्लेक्स एड्स। डिस्प्ले एड्स क्या हैं? ये वो ऐड की टाइप है कि गूगल खुद से ही आपकी ऐड की प्लेसमेंट वगैरह अपनी तरफ से कर देगी। इसमें कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है कि जी ये खास एरिया पे करेंगे। देखिए, अगर आप इन फीड एड्स पे जाते हैं, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो इन फीड एड्स में आप अपने जो ब्लॉग्स वगैरह जहाँ पे भी आपकी कोई ग्रिड बनी होगी तो वो उसी स्टाइल को कॉपी करते हुए मिलता-जुलता सा अपना ऐड बना के वहाँ पे प्लेस कर देगा, जो कि आपकी साइट का पार्ट ही दिखता होगा। और इन आर्टिकल एड्स क्या होते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे ब्लॉग्स, जिन ब्लॉग्स को जब स्क्रॉल कर रहा है कोई यूज़र, तो इन बिटवीन कहीं न कहीं पे कोई ऐड इस तरीके से एम्बेड किया जाता है कि वो आर्टिकल का पार्ट ही लगता है। तो इम्प्रेशन भी मिल गया, और अगर उसको यूज़र ने क्लिक कर दिया तो आपको क्लिक की बेस पे भी इसको पैसे मिल जाएँगे। और मल्टीप्लेक्स एड्स क्या होता है कि आपकी साइट पे आपके किसी पेज के नीचे या ब्लॉग के नीचे एक ग्रिड सी बनी आती है, और उसपे मल्टीपल एड्स, 6 से 8 ऐड आपको नज़र आ रहे होते हैं। और उस एड्स में मल्टीपल एड्स होते हैं, उनमें से किसी पे भी अगर यूज़र ने क्लिक कर दिया या इंप्रेशन पे, तो वैसे आपको पैसे मिल गए, लेकिन क्लिक कर दिया तो उसके भी आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है? पोज़ीशन कौन-सी होती है, ये मैंने आपके साथ हीट मैप एक शेयर किया है। यहाँ पर आप देखिएगा जिस जगह पे ज़्यादा टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है आपकी साइट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट आपको फ़ील आ रही है, ये प्राइमरी कंटेंट का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर, यानी कि आपके अबव द फ़ोल्ड उस एरिया में। आपके फुटर, आपके हेडर, आपकी राइट साइड बार उतने ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है जितना आपका ये प्राइमरी कंटेंट का जो एरिया है यहाँ पर है। आपकी जो राइट साइड बार है वहाँ पर आपको भी इफ़ेक्टिव रहता है, लेकिन कम है। और जैसे कि आप टॉप पे देख रहे हैं नेविगेशन बार, यानी कि मेन्यू से ऊपर अगर आप कहीं पे लगाते हैं तो वो कम इफ़ेक्टिव होता है। और अगर आप किसी इसको कॉर्नर करते हैं या अपनी साइड बार के इस एरिया में बिलो करते हैं तो ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ये बस पोज़ीशंस आप देख लीजिएगा कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हीट मैप है, जहाँ पे ज़्यादा हीट है, जहाँ पे ज़्यादा क्लिक्स आ सकते हैं यूज़र एक्सपीरियंस और की मदद से, तो वो उसको आप फ़ॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा, यहाँ पर आप ऐड प्लेस कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐड्स होंगे तो जी उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो क्या क्यों नहीं मिलेंगे? टू मैनी एड्स यूज़र को बैड एक्सपीरियंस फराहम करते हैं, ठीक है? और गूगल को भी पता है कि यहाँ पे कितने एड्स लगे हुए हैं, यूज़र एक्सपीरियंस बुरा होगा, और तो उस वजह से वो आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे। लोग, बहुत सारे एड्स होते हैं तो उनमें आर्टिफिशियल ब्लाइंडनेस ही क्रिएट होती है, उनको समझ नज़र कुछ नहीं आता, ठीक है? और पेज की स्पीड पे भी इम्पैक्ट डालेगा, और उसकी एसईओ आपकी डिस्टर्ब होगी स्पीड की वजह से। तो जिसकी स्पीड मुताज़िर हो गई तो वो रैंक कैसे करेगी? ये हमने टेक्निकल एसईओ के टॉपिक में बड़े डिटेल में इसको लर्न किया था। और अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं तो गूगल आपको पेनल्टी भी दे देता है। तो इसलिए ऐसी प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना। गूगल रिकमेंड करता है कि आप एक पेज पे 3 से ज़्यादा ऐड प्लेस मत करें। ये इसकी गूगल की अपनी रिकमेंडेशन है। अब हमने जो ब्लॉग्स
ऑन पेज एसईओ की बात की थी, कंटेंट राइटिंग की बात की थी लेक्चर नंबर 13, 14, 15 एंड 16। इन 4 लेक्चर्स में हमने पूरा एक आर्टिकल ऐड किया था और उस आर्टिकल की मदद से आप अपना ऐड के लिए एक अच्छा कंटेंट लगा सकते हैं। क्वालिटी डेफिनिटली मैटर करती है, बट यहाँ पे आप शॉर्ट पैराग्राफ जिसमें कुछ लाइन्स यूज़ करें, अपना हेडिंग का स्ट्रक्चर अच्छा-सा बनाएँ और जायंट वॉल टेक्स्ट ना बने कि पूरा आपसे लगे कि बस टेक्स्ट ही टेक्स्ट है। जो मैंने आपसे कहा था लॉन्ग पैराग्राफ भी नहीं आपने लिखने, शॉर्ट पैराग्राफ्स का इस्तेमाल करना है। इमेजेस और स्पेस वगैरह को प्रॉपर्ली एडजस्ट कीजिएगा, तो इस तरीके से जो आपका ब्लॉग होगा, ये ऐड की प्लेसमेंट के लिए हेल्पफुल होगा। इफेक्टिव एड स्ट्रैटेजी के लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं, जो मैंने आपके यहाँ पे लिखे हैं कि नेवर इंटरप्ट यूज़र विद एड्स। यूज़र को बहुत ज़्यादा एड्स मत दिखा के इंटरप्ट मत कीजिए, उसका यूज़र एक्सपीरियंस बुरा मत बनाइए। गूगल की तरफ से भी आपको पेनल्टी मिल सकती है। और यूज़ हीट मैप, फॉर एग्जांपल हॉटजार.com पे जाइएगा, उसकी अपनी साइट के साथ इंटीग्रेशन जब आप कर लेते हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। जैसे आपने अपने एडसेंस को यहाँ से अपनी साइट के साथ इंटीग्रेट किया है, लिंक किया है, ऐसे ही आपको हॉटजार.com से भी कोड मिल जाएगा। अब इससे होगा क्या कि आपकी साइट इससे लिंक हो जाएगी, तो आपके अकाउंट में आपको नज़र आ जाएगा कि मेरी साइट पे आने वाला यूज़र कहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ पे ज़्यादा क्लिक कर रहा है। जहाँ पे आपको ज़्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं, तो आप अपने एड्स को वहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। है ना? मज़े की बात, आपको जो मैंने पहले हीट मैप दिखाया था, वो तो एक जनरल है। लेकिन स्पेसिफिकली आपकी साइट में आने वाली ऑडियंस कहाँ पे ज़्यादा क्लिक करती है, आपको वहाँ पर उस एरिया पे हीट ज़्यादा दिखा दी जाएगी। अब आपको पता चलेगा कि मुझे साइड बार में लगाना है, हेडर में लगाना है, फुटर में लगाना है, या इन बिटवीन कहीं पे लगाना है, या लेफ्ट साइड बार में लगाना है। जो पोज़ीशन आपके एक्सपीरियंस के लिए बेहतर होगी, जो ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर रही होगी, उस तरीके से आप अपना ऐड प्लेस कीजिएगा। और ए/बी टेस्ट का मतलब क्या होता है? ए/बी टेस्ट जो है मेथोडोलॉजी को भी अपनाइएगा कि आप मल्टीपल किस्म के एड्स, जैसे भी हमने डिस्प्ले एड्स की, मल्टीप्लेक्स ऐड की और इन फीड ऐड की बात की थी, इन सबको ट्राई कीजिए। हीट मैप की भी मदद लीजिए और मल्टीपल कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई कीजिएगा। कुछ टाइम के बाद आपको समझ आ जाएगी कि कौन-सा ऐड आपके लिए ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करता है और किसके साथ आपकी ज़्यादा इनकम जनरेट होती है। और अपनी साइट को रेगुलरली चेक कीजिएगा मोबाइल और डेस्कटॉप की स्पीड के लिए, उसके प्रीव्यू के लिए, कि उस पे यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा दिखता है। अब हम स्टार्ट करते हैं जी सेक्शन 4 को, और सेक्शन 4 में हम सीखेंगे कि सीपीसी, सीपीएम और सीटीआर क्या होते हैं और ये हमारे रेवेन्यू का कैसे हिस्सा बनते हैं और कैसे हमारे लिए कैलकुलेशन बनाते हैं। ठीक है? ये एडसेंस के जो पिलर हैं रेवेन्यू के, वो मैंने आपको सामने अभी ज़िक्र किया। सीपीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक, कि कितने क्लिक्स आपकी साइट पर आते हैं और पर क्लिक आपको पैसे मिलते हैं। सीपीएम है कॉस्ट पर मिले, जिस पे आपको पर 1000 इंप्रेशन पैसे मिलते हैं। और सीटीआर है क्लिक थ्रू रेट। ये हमने क्लिक थ्रू रेट को डिटेल में गूगल सर्च कंसोल के टॉपिक में भी लर्न किया था। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं, तो ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि आपके इम्प्रेशंस कितने थे और उसको क्लिक्स कितने मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके इम्प्रेशन से 100 और आपको क्लिक्स मिले 15, तो 15 बटा 100 ज़रब 100 करेंगे, तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी 15%। ठीक है? तो ये इसी तरीके से आपके ये पता चलेगा कि आपको क्लिक्स कितने परसेंट मिल रहे हैं। टोटल रेवेन्यू आपका कैसे बनेगा कि आपके क्लिक्स जितने मिले थे आपको, उसके को सीपीसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सीपीसी मतलब सीपीसी का रेट, कि $0.1, $0.5 जितने आपके क्लिक्स मिले उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसमें ऐड होगा पेज व्यूज़। आपके 10,000 पेज व्यूज़ थे, उसको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, और जो सीपीएम का जो रेट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आपका एक पेज व्यूज़ का, सीपीसी का और सीपीएम का रेट हो जाएगा। इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी, जो आपको मंथली गूगल की जानिब से मिल जाएगी। सीपीसी, द पावर ऑफ वन क्लिक, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक पे आपको पैसे मिलेंगे। और सीपीसी डिपेंड कैसे करता है कि कंट्री ऑफ विजिटर, कि आपकी साइट पे आने वाली जो ट्रैफिक है वो किस कंट्री से है, हाई पेइंग या लो पेइंग। ऐड की निश कौन सी है, फाइनेंस है, गेमिंग है, और कंपटीशन अमंग्स एडवर्टाइजर, कि उस निश में एडवर्टाइजर्स जो हैं उनके आपस में दरमियान में कितना कंपटीशन है, उनकी क्या बिड स्ट्रेटेजी रही है, कितना बिड कर रहे हैं वो। तो इनकी बेस पे आपकी सीपीसी की एक अमाउंट बनती है। और ये सीपीसी की जो अमाउंट है पर क्लिक, ये निश बेस कितनी होती है? इंश्योरेंस पे 2.5 से $10 है, लीगल पे 1 से $5 है, गेमिंग पे 0.05 से 0.30 है, और फूड रेसिपी पे 0.10 से $0.6 है। तो ये भी आपको पता चल जाएगा, यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस निश में ज़्यादा आपको पैसे मिलने वाले हैं पर क्लिक। जी, सीपीएम
गेट पेड विदाउट क्लिक्स, यानी कि आपने सिर्फ क्लिक्स नहीं लेने हैं, आपका सिर्फ इंप्रेशन आ गया, व्यू मिल गया आपके पेज को, ऐड को व्यू मिल गया तो वो आपका काउंट हो जाएगा। और ये किस पे डिपेंड करता है, अगेन आपके ऐड की जो विजिबिलिटी है कि ऐड कितनी किस जगह पे आपने लगाया हुआ है, उसकी विजिबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही, और डेफिनेटली विजिटर की लोकेशन किस कंट्री से थी। और यहाँ पे देखिएगा अगर यूएसए से आपको ट्रैफ़िक मिल रही है, उसने सिर्फ़ इम्प्रेशन दिया है, तो 2 से $6 है। पाकिस्तान से आपको अगर मिलती है तो 0.10 से $0.5, यूएई से 1.5 टू $4 है, और इंडिया 0.2 से $0.8। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 1000 इम्प्रेशन यानी कि सीपीएम के बाद आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। सीटीआर स सीटीआर क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट, कि कितने इंप्रेशन मिले आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 120 इंप्रेशन मिले हैं और आपको क्लिक मिले हैं 15, तो 15 बटा 15 तक़सीम 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इस तरीके से आपका सीटीआर निकल आएगा। अगर आपका जो सीटीआर है बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आपका ब्लॉग आइडियल सीटीआर रेंज क्या है, कि अगर नॉर्मल ब्लॉग है तो 0.5 से 1.5% तक नॉर्मल है। लेकिन अगर बहुत ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, 2 से 4% तक आपका अगर सीटीआर आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन आपका अगर 5% से ऊपर सीटीआर जा रहा है, तो ये पॉसिबल क्लिक फ्रॉड और एक्सीडेंटल क्लिक्स भी गिने जा सकते हैं, तो इसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ज़्यादा क्लिक्स लेने के लिए क्या कौन से ट्रिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काम करना है, जो नहीं करना, दोनों चीज़ें बताऊँगा। इन आर्टिकल एड्स और अबव द फोल्ड है वो सेक्शन जो आपकी स्क्रॉल करने से पहले का एरिया जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वो अबव द फोल्ड है। उस जगह पे अगर आप ऐड प्लेस करते हैं, तो फ़ौरन से आपका इंप्रेशन एक काउंट हो जाएगा। आप ऐड स्टाइल जो है जो सेलेक्ट करें, वो आपकी साइट के साथ अगर मिलता-जुलता होगा, तो वो ज़रा बेहतर रहेगा, यूज़र एक्सपीरियंस बुरा नहीं होगा। और एंगेजिंग हेडलाइंस का इस्तेमाल कीजिएगा, और ये हमने ऑन पेज एसईओ के सेक्शन में सीख लिया था। अपने मोबाइल की लेआउट यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस लाजिम फिक्स कीजिएगा। क्या काम नहीं करना, कि यूज़र से क्लिक फोर्स नहीं करवाना, यूज़र को मिसलीडिंग लेआउट नहीं दिखानी, फेक बटन्स नहीं दिखाने, और कंटेंट जो आपका है उसको एड्स के साथ ओवरले नहीं करना, छुपाना नहीं है कि यूज़र उसको देखने के लिए आपका एड सबसे पहले देखे, लाइक पॉपअप्स वगैरह। सेक्शन 5, अब आप देखते हैं कि आपने साइट की स्पीड को मुतासर किए बगैर कैसे अपने एडसेंस रेवेन्यू को बढ़ाना है। गूगल वो वाली वेबसाइट्स को पर तरजीह देती है जिनकी साइट स्पीड अच्छी होती है और सर्च रैंकिंग में उनको अच्छा रैंक मिलता है। 1 सेकंड का अगर आपकी किसी के साथ कॉम्पिटिशन है, तो उससे आपके पेज व्यूज़ पे 11% फ़र्क पड़ेगा। कन्वर्जन्स अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ लगाई हैं, तो उस पे आपको 7% की डज़ लग सकती है, और आपका रेवेन्यू जो है 15 से 20% डिक्रीज़ हो जाएगा। ये पूरे स्टैट्स रिसर्च के साथ बनाए गए हैं, ताकि आप देख सकें कि 1 सेकंड की पावर क्या है। इसलिए कहा था कि अपनी साइट की स्पीड पे फ़ोकस कीजिएगा। कौन से फैक्टर्स हैं जी जो आपकी साइट को स्लो करते हैं? डिटेल में लर्न कर चुके हैं, बट कॉमन जो कल्प्रिट्स हैं उसका हमने यहाँ पे ज़िक्र किया है। टू मनी एड्स, बहुत ज़्यादा एड्स लगाएँगे, साइट स्पीड स्लो हो जाएगी। हैवी जावास्क्रिप्ट फ्रॉम एडसेंस और ऑटो एड्स, जो अब ये जावास्क्रिप्ट जो आपके आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो इसके लिए हमने जो साइट स्पीड का जो लेक्चर किया था उसको फ़ोकस कर लीजिएगा। स्लो एड नेटवर्क, अ, वो गूगल एडसेंस या एज़ोइक या मीडियानेट, उनकी तरफ से ही एड्स की जो स्पीड है, प्लेसमेंट है, वो लेज़ी है, स्लो है, और आपके जो इमेजेस आपने वहाँ पे लगाए हुए हैं वो हैवी हैं। अ, ये वीडियोज़ जो आपने लोड की हुई हैं, वो हैवी हैं कि वो लोड होने में टाइम ले रही हैं, इस वजह से आपका पेज लेट लोड हो रहा है। और 1 सेकंड की पावर क्या थी वो हम अभी ज़िक्र कर चुके हैं। तो वीडियोज़ के लिए तो हम लर्न कर चुके हैं कि आप बेहतर है कि उसको किसी थर्ड पार्टी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लाइक यूट्यूब है, उस पे पब्लिश करके अपनी साइट पे एम्बेड कर दें, जो कि आपकी साइट पे लोड नहीं डालेगा, ठीक है? और आपके मोबाइल की लेआउट है, ये आपकी साइट की स्पीड को मुतासर करेगी, और आपकी इनकम जो थ्रू एडसेंस आप करना चाहते हैं, उससे भी मुतासर करेगी। साइड स्पीड को मेज़र कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने ज़िक्र कर दिया है, इस वजह से किया है कि अगर आपने गुज़िश्ता लेक्चर नहीं देखे तो यहाँ पर थोड़ा-सा ज़िक्र कर दें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन रिकमेंडेशन है, इस वक्त आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, तो ये लेक्चर है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इस पे पता चल जाएगा कि कौन-कौन से टूल्स हैं, जहाँ पे आप अपनी साइट की स्पीड को देख सकते हैं, और उस स्पीड पे ज़ाहिर होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे
क्या परफॉर्मेंस है, कौन-कौन से इश्यूज़ हैं और इन इश्यूज़ को फिक्स ऐसे करना है, वो सारे के सारे इसी एक लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएँगे। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए। लेक्चर नंबर 17 का रेफ़रेंस मैंने यहाँ पे ऐड किया है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। फाइनल चेकलिस्ट क्या है, आपने एक पेज पे 3 से कम एड्स प्लेस करने हैं। लेज़ी लोड को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? रिमूव अननेसेसरी स्क्रिप्ट प्लगइन्स, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 17 के रेफरेंस में। और स्पीड टेस्ट अपनी मंथली करते रहिएगा रेगुलरली, जैसे हम साइट का ऑडिट करने की बात की थी। साइट का ऑडिट का लेक्चर भी आप गुज़िश्ता पीछे देख चुके हैं। उसको भी आप देखिएगा कि ऑडिट कैसे करना है, अपनी साइट का ऑडिट कीजिएगा और सीडीएन, क्लाउडफ्लेयर वगैरह को यूज़ कीजिए। और इसको भी हम लेक्चर नंबर अपनी जो टेक्निकल एसईओ है, स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन का है, उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक ऐसा फैक्टर होगा जो आपकी साइट की जो मोनेटाइज़ेशन है उसको हेल्पफुल होगा, उसको एनहांस कर देगा। अब हम वापस आते हैं उसी अपनी एक एग्ज़ाम्पल पे जिसको मैंने ज़हन में कहा था कि रखिएगा और आप देखिएगा कि इससे जो कमाई की गई है 50,000 विज़िटर्स वाली, जो यूएसए से आपको ट्रैफ़िक मिल रही है। 20,000 और पाकिस्तान, इंडिया और अदर कंट्रीज़ की मिला के हमने 50,000 ट्रैफ़िक बनाई। अब यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन की थी, आप दोबारा से जाके देख लीजिएगा, तकरीबन $150, $155 के करीब आपकी अमाउंट बन रही थी ऑन एवरेज। 50,000 ट्रैफ़िक अगर आपकी साइट पर आ रही है और ये वो ट्रैफ़िक थी जो रियल ट्रैफ़िक थी, ये टूल्स वाली ट्रैफ़िक नहीं है। अगर 50,000 ट्रैफ़िक आपकी सर्च कंसोल दिखा रही है, इसका मतलब है सेमरश और अदर टूल्स लाइक एएचआरईएफएस, ये आपकी ट्रैफ़िक को 50,000 से कई गुना ज़्यादा दिखा रही होगी, लाइक 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी दिखा सकती है। और अगर इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक वहाँ पे नज़र आ रही है, तो क्या आपको पता है कि इस स्टैट्स के साथ आपकी साइट पे लगने वाली एक गेस्ट पोस्ट की प्राइस क्या होगी? मिनिमम अगर हम $100 भी सपोज़ कर लें, फ़र्ज़ कर लें कि $100 में आपकी एक गेस्ट पोस्ट सेल होती है और हम ये भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे दिन में सिर्फ़ 1 दिन में 1 ही गेस्ट पोस्ट लग रही है, तो महीने की अगर हम 30 गेस्ट पोस्ट फ़र्ज़ कर लेते हैं जो कि 1 दिन की गेस्ट पोस्ट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ लोएस्ट लेवल पे, मैं मिनिमम 100 कह रहा हूँ, लेकिन आपको ये 100 प्लस में ही सेल होगी आपकी गेस्ट पोस्ट। तो इस हिसाब से आपके 1 महीने का रेवेन्यू कितना बना? $100 1 पोस्ट का, तो 30 पोस्ट के कितने पैसे बने? $3,000। और इस जगह पे हमने भी देखा कि एडसेंस हमें कितने पैसे दे रहा है? $150। 150 का कंपैरिज़न करके देख लीजिएगा 3,000 के साथ। अब आप खुद चूज़ कीजिए कि कौन-सा बेहतर है मेथड, जिसके ज़रिए आपने अपनी साइट को मोनेटाइज़ करना है। कितना बड़ा कंपैरिज़न है। इसी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं, जिनका सबसे पहला फ़ोकस होता है जी कि साइट बना ली, इसमें मोनेटाइज़ करेंगे और एडसेंस से पैसे कमाएँगे। हम कहते हैं जी हमारा एडसेंस पे फ़ोकस नहीं रहता, हम नहीं कर पाते हैं काम। वो इसलिए कि इतने कम पैसे होते हैं कि जिससे गुज़ारा ही नहीं हो पाता, यानी कि आपको कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता। लेकिन गेस्ट पोस्ट में स्कोप ऐसा है कि आप इसको जितना मर्ज़ी बूस्ट कर लें, ठीक है? ये मल्टीप्लायर होता है एडसेंस का कई गुना। ज़्यादा पैसे बन रहे हैं ना? तो इसी तरीके से अभी आपकी साइट स्टार्ट में कम ट्रैफ़िक वाली होगी, उसका डीआरडीए कम होगा, शायद $5 में आप बेच दें, कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे वो इम्प्रूव कर रही है साइट डे बाय डे, उसका डीआर इंक्रीज़ हो रहा है, आप उसकी बैकलिंक्स बना रहे हैं, उसके लिए अच्छा कंटेंट राइट कर रहे हैं, ट्रैफ़िक इंक्रीज़ हो रही है, तो ये $5 $50 पे भी जाएँगे, $50 $100 पे भी जाएगा, ठीक है? ये आपकी परफ़ॉर्मेंस कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। और अगर मैं आपको सही बात बताऊँ, तो ये जो $3,000 है, ये मैंने इतना लीस्ट रख के आपको बताया है कि आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप इनकी क्यूरीज़ को अटेंड कर सकें इनकमिंग, ठीक है? आप किस साइट के इन स्टैट के साथ आप $10,000 प्लस 1 महीने में बआसानी कमा सकते हैं और $10,000 को कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, गूगल पे जाके ये कितने पैसे बनते हैं। तो अब आज के लेक्चर की मैंने समरी और अपनी रिकमेंडेशन आपको बयान कर दी है। इसके बाद फैसला आपका है कि क्या अभी भी आपको गूगल एडसेंस के पीछे भागना है या क्वालिटी पे फोकस करते हुए अपनी साइट को इम्प्रूव करना है और गेस्ट पोस्ट से पैसे कमाने हैं। क्योंकि ट्रैफिक आपको एडसेंस के लिए भी चाहिए। साइट की तमाम स्पीड, उसकी ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, वो डेफिनेटली इस पे भी अप्लाई हो रही है। तो वो काम करने के बाद अगर आप मोनेटाइज़ेशन उधर से कर लें। और अच्छा, मैं ये बिल्कुल भी इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ या डिसअप्रूव नहीं कर रहा हूँ कि आपने इस पे काम करना ही नहीं है।
बट आपका प्राइमरी फ़ोकस इस पे नहीं रहना चाहिए। अगर आप अपनी साइट को मोनेटाइज़ वहाँ से करें तो ठीक है, जो 3 एड्स की 2 ऐड की जो प्लेसमेंट है पर पेज करने की, तो वो आप कर सकते हैं। ये आपकी एक पैसिव इनकम बन जाएगी। आपके लिए इसमें एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी कि आपको महीने के 1.5 $200-300 इस तरीके से कुछ आपको यहाँ से भी मिल जाएँगे और बाकी कैश फ्लो से भी आप कमा रहे हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। और एक तीसरी स्ट्रैटेजी है एफ़िलिएट मार्केटिंग की, वो भी आप कर सकते हैं। तीनों का कॉम्बिनेशन आप बना के कर सकते हैं। एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या है? कैसे काम करते हैं? क्या-क्या कर सकते हैं? क्या नहीं करना चाहिए? कौन-सी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ हैं? उसके लिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, वो भी ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, लेंथी तो हो गया है, लेकिन हम चाहते थे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फ़राहम की जा सके, एक्सपीरियंस शेयर किया जा सके और ये जो कहानी इतनी लंबी हमने आज सीखी है, इस कहानी का कम बनाना ज़रूरी था ताकि मैं आपको कंपेयर करके अपनी रिकमेंडेशन दे सकूँ। पसंद आया ना आपको आज का लेक्चर, इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपने कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने एफिलिएट प्रोग्राम लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।